हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर राजप्रीत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के किले संबंधी सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कठिन लेवल के होंगे, क्योंकि जो सरल लेवल के क्वेश्चन जो हमको आते हैं वो तो आते ही हैं, उनका रिवीजन करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, यो जो लगभग 4-5 क्वेश्चन टफ पेपर में आते हैं, उन्हीं में से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं किले संबंधी मध्य प्रदेश के। तो दोस्तों, देखिए अपनी अपनी तैयारी को, और आप देखिए 20 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप 50% भी क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और देखते हैं हम कि कन्हरगढ़ का किला कहाँ स्थित है। दोस्तों, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसमें से सही बताइए कि कन्हरगढ़ का किला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दतिया। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए अपनी तैयारी को कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे दिया गया है आपको कि कौन सा किला तोतों के लिए विख्यात है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: गन्नौरगढ़, मांडू, हिंगलाजगढ़ और चंदेरी का किला। तो इसमें आपको सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्नौरगढ़ का किला, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। कुएं और बावड़ी के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है। इसमें ये आपको बताना कि जो कुएं और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं हम कि भाई के किले के नाम से मशहूर किला है। इनमें से आपको बताना कि भाई के किले के नाम से कौन सा किला मशहूर है। बांधवगढ़ का किला, रायसेन का किला, मांडू का किला और नरबगढ़ का किला। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो ये सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला भाई के नाम से मशहूर है। ठीक है, अब देखना है आपको कि क्षीर सागर स्थित है। ये आपको बताना है कि क्षीर सागर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बांधवगढ़ के किले में, मकड़ाई के किले में, नरवरगढ़ के किले में और रायसेन के किले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांधवगढ़ के किले में क्षीर सागर स्थित है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम कि जादूगर मालन का महल स्थित है। जादूगर मालन का महल कहाँ स्थित है। इसमें आपको सही आंसर लगाना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगर मालन का महल स्थित है मकड़ाई के किले में, जो हरदा जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं कि 4 प्रवेश द्वार स्थित है। कहाँ स्थित है, ये आपको बताना कि 4 प्रवेश द्वार है जो किस किले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबलगढ़। संबलगढ़ के किले में 4 प्रवेश द्वार स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, तो आप अपनी तैयारी को देखते रहिए। मकड़ाई का किला कहाँ स्थित है। ये अभी इसमें हमने देखा था कि मकड़ाई वो क्वेश्चन था, तो उसमें इसका जिक्र हुआ था। तो मकड़ाई का किला कहाँ स्थित है। मकड़ाई का किला है हरदा जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं कि हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ स्थित है। ये आपको बताना है हिंगलाजगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। धार, रायसेन, मंदसौर और मांडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं कि राजा अमन का महल कहाँ स्थित है। राजा अमन का महल अजयगढ़ किले में है, गन्नौरगढ़ किले में है, चंदेरी किले में है, मंडला किले में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजयगढ़ किले में स्थित है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं कि शीश महल किस जिले में स्थित है। जिले में बताना है आपको शीश महल किस जिले में स्थित है। तो शीश महल, इसका सही आंसर हो जाएगा दतिया जिले में पड़ता है शीश महल। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं कि किस किले को पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, शायद आप पहली बार पेश कर रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेश्वर किले में स्थित है शीश महल। ठीक है दोस्तों, और किस किले को गुप्त काशी कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किस किले को गुप्त काशी कहा जाता है। जब क्वेश्चन यहीं से आते हैं तो हम कहते हैं पेपर टफ था। पेपर टफ नहीं था, आपने तैयारी सही से नहीं की, मतलब आप कहीं कहीं ना कहीं छोड़ के चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त काशी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेश्वर में। दोनों क्वेश्चन महेश्वर किले से थे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को आंकते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कि बौब ये दक्कन और कलौद ये दक्कन किस किले को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं लेकिन इस नाम से परिचित नहीं है। बौब ये दक्कन, कलौद ये दक्कन, थोड़ा उसने घुमा दिया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असीरगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों,
सामान्यतः हम जानते हैं कि दक्षिण का द्वार कहा जाता है इसे, लेकिन इसी को उर्दू में कह दिया गया है कलौदिया दक्कन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब भी दक्षिण का प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, चलिए और हम यहाँ से देखते हैं कि मुमताज़ महल की मृत्यु किस किले में हुई थी। ये वही मुमताज़ है जो शाहजहाँ ने ये ताजमहल बनवाया आगरा ज़िले का, आगरा का। ठीक है, तो यही आपको बताना है कि मुमताज़ महल की मृत्यु कहाँ हुई थी उसकी। ठीक है, उस आगरा का किले में उसकी अस्थियां हैं, लेकिन इसकी मृत्यु हुई थी असीरगढ़ किले में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और आगे देखते हैं हम कि खूनी दरवाज़ा किस किले में स्थित है। ये दोस्तों आप 100% क्वेश्चन गलत करके आते, क्योंकि आपको पता है, लगभग सभी को पता है कि चंदेरी किले में खूनी दरवाज़ा स्थित है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एक और किले में खूनी दरवाज़ा स्थित है, वो है अटेर किले में। ये कहाँ पड़ता है? बंडे ज़िले में। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं कि पेशवा बाजीराव का जन्म किस ज़िले में हुआ। ज़िले नहीं, सॉरी, यहाँ पे किला होगा। किस किले में हुआ था? पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार किले में। धार किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। अब दिया गया आपको कि गढ़कुंठार का किला कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। तो दोस्तों गढ़कुंठार का किला कहाँ पर है? टीकमगढ़ ज़िले में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भारत चीन संबंध का प्रमाण किस किले को कहा जाता है। भारत चीन संबंधों का प्रमाण किस किले को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन है। ग्वालियर किले को कहा जाता है भारत चीन संबंधों का प्रमाण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि किस किले में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, ये आपको बताना है। नई तकनीकी का वाटर हार्वेस्टिंग लगा हुआ है असीरगढ़ किले में, रायसेन किले में, चंदेरी किले में या दतिया किले में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रायसेन किले में वाटर हार्वेस्टिंग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए अपनी तैयारी को, आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपके 10 क्वेश्चन भी सही हैं तो आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन टफ थे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।